नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। हमेशा की तरह हम आपको एक ऐसे पंचायत के ऐसे गांव में लेके चलेंगे जहां विकास के नाम पर सिर्फ लूट हुआ है, सिर्फ शून्य है। हम आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है। जनता अपने गांव की सरकार चुन रही है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड, इस सभी का चुनाव हो रहा है। इस गांव में मैं जब स्वयं पहुंचा तो ग्रामीण दिखाना शुरू किए कि चेंगादाहा में रोड की स्थिति सही नहीं है। लोग को वहां जाने में मशक्कत करना पड़ता है। पानी की स्थिति इतनी खराब है कि पेयजल के लिए महिलाओं को किलोमीटर तक दूरी तय करना पड़ता है। और जो भी परेशानी वहां की रही है, हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर उसे लेने का प्रयास किया है। आदिवासी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिला है और वो सभी लोग परेशान हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका घर गिर गया और वो गांव छोड़कर दूसरी जगह पलायन होने पर मजबूर हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, ऐसा गांव वाले का आरोप रहा है। वास्तविकता जांच उपरांत पता चलेगा, परंतु समस्या गंभीर रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में ये सभी जब अपना गांव का सरकार चुनेंगे, अपने मुखिया जी के लिए वोट करेंगे, तो क्या रहेगा इनके जहन में। मैंने तमाम विषयों पर जानने का प्रयास किया। आइए हम आपको भी सुनाते हैं वहां की स्थिति क्या रही है। आप भी देखिए, समझिए और यह निर्णय लीजिए कि यदि आप अभी तक विकास नहीं कर पाए हैं तो अगले टर्म में आप अगर विकास नहीं करते हैं तो अब मतदाता शिक्षित हो गए हैं, निश्चित तौर पर जवाब देना जानते हैं। पहले चरण का परिणाम भी आ गया है। लगभग 85% जो पहले मुखिया थे उन्हें लोगों ने अस्वीकार किया है, नए को मौका दिया है। ऐसे में जो लोग मान के चले 15% लोग अगर बचे हैं जिन्होंने कि दोबारा सत्ता पाई है, मुखिया के पद पर आसीन हुए हैं, तो समझिए कि उसने कितना अच्छा काम किया होगा जिसका परिणाम उन्हें अच्छा मिला है। आइए देखिए, समझिए और निर्णय लीजिए कौन अच्छे हैं आपके लिए। क्योंकि सिर्फ पंचायत चुनाव ही नहीं, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में भी प्रत्याशी वहां जाते हैं, हाथ जोड़कर उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन परिणाम जस का तस है। देखिए, समझिए और संभव हो इस समाचार को आगे बढ़ाएं ताकि संबंधित अधिकारियों तक जाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचे और ऐसे गांव का चुनाव कर उसे डेवलप करने का काम करे। और एक आपसे प्रार्थना है कि यदि आपके यहाँ भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का वादा करते हैं। हम आपका बात निष्पक्ष रूप से जनता से लेकर सरकार तक पहुंचाएंगे और अनुमान है कि समस्या का समाधान जरूर होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जब मैं ग्राउंड पर गया तो मैंने क्या पाया। नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जगह जगह जाकर मैं आपको दिखाता रहा हूं कि जनता का क्या है आस, जनप्रतिनिधि ने कितना किया विकास। चूंकि अभी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, मुखिया प्रत्याशी हो या यूं कहें जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति हो, कि यहाँ तक वार्ड मेंबर में जो लोग खड़े हैं वो भी घर घर जाकर लोग से वोट मांग रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि सिर्फ वो ही ऐसे हैं जो विकास कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम आपको दिखाते हैं कि सुदूरवर्ती इलाके में कितना विकास हुआ है, जनता का क्या आस है, क्या कमी है और क्या चाहती है जनता। अभी मैं गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित हूँ। ये जगह का नाम है चेंगादाहा। ये जमडीहा पंचायत अंतर्गत आता है। इस पंचायत में कितना विकास हुआ ये जानने का हम प्रयास करते हैं। जब हम आ रहे थे, रास्ता इतना खराब है कि आप यहाँ आने में एक बार जरूर सोचेंगे। आजादी के इतने वर्षों बाद, जबकि यहाँ मत मांगने न सिर्फ मुखिया या वार्ड सदस्य आते हैं बल्कि विधायक भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, वादे करते हैं, फिर भी यहाँ का विकास क्या रहा है वो हम आपको इन ग्रामीणों के जुबानी सुनाएंगे। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि हम लोग आए हैं, तमाम लोग यहाँ जमा हो गए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि महिलाएं हैं जो पानी लेने के लिए दूर दराज जाया करती हैं। अभी आप देख सकते हैं इनके हाथ में बर्तन है, दूर जाकर ये पानी लाती हैं। यानी
इनके पास स्वच्छ पीने का जल भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ जितने भी चापानल हैं वो सभी खराब पड़ा है। लगातार इन लोगों ने जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारियों से निवेदन किए, उन्हें आवेदन दिए, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आइए पहले हम ग्रामीणों से बात करते हैं, फिर आपको सुनाते हैं क्या है यहाँ की वस्तु स्थिति। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें ताकि लोग समझ पाए क्या है। नमस्कार सर, मैं नुसो मरांडी, ग्राम जामडा पंचायत के अंतर्गत आता हूँ। मरांडी जी, सबसे पहला प्रश्न, कितना विकास हुआ है? आप बचपन से इतना बड़ा हुए, दूसरे जगह भी आप जाते हैं, इस पंचायत का, इस गांव का अगर हम बात करें, कितना विकास हुआ? सर, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विकास क्या हुआ। अभी पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो है हमारे यहाँ मुखिया तो आते हैं, लेकिन जितना जो है पहले चुनाव लोग जीत चुके थे, लेकिन हम लोग जितना भी यहाँ समस्या दे रहे हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे कि हम हमारे गांव में देखिएगा कि वर्षों से जो है आपका ये गर्मी के में सीजन में जो है 4-5 को चपाकर पड़ा हुआ है। इससे हम लोग को पानी उनी के लिए जो है बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ता है। जैसे महिला लोग देखिएगा कि इन लोग जो है कम से कम 400 मीटर दूरी से पानी लाके जो है यहाँ पर अपना करते हैं। तो इससे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह जब पंचायत चुनाव आते हैं तो मुखिया लोग आते हैं, उसके बाद जो है अपना इस तरह का आश्वासन दे करके जो है वो अपना काम पूरा करते हैं, वादा पूरा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या होता है उस समस्या को समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। अभी जिस सड़क से मैं यहाँ आया, कच्ची सड़क है, कुछ दूर तो उधर है जहाँ पिच है, तो इसके लिए कभी आपने बात नहीं किया? जनप्रतिनिधि आते हैं, अधिकारी आते हैं कि भाई यहाँ भी होना चाहिए। सर, ये तो हम ये कहेंगे कि हम लोग तो कितना बार समस्या का समाधान उन लोग को हम बोल चुके हैं कि जो है हमारे यहाँ बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो है बीमारी वगैरह में हम लोग का ये होता है, तो है पेशेंट लोग को ले जाने में बहुत सारे दिक्कत होती है, ताकि रास्ता बहुत खराब ही है। आप देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं उधर की जो है किस तरह से समस्या है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हमारे यहाँ कोई अभी तक जो है नहीं आए हैं अभी तक। जी, आखिरी आपसे अब कमेंट लेना चाहेंगे कि लगातार लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, फिर भी स्थिति जस की तस है, अभी तक विकास नहीं हुआ। इस बार जब आप लोग मतदान करने जाएंगे, गांव के लोग, क्या जहन में रहेगा आप लोगों का? अब की बार की मतदान में हम लोग यही सोचे हैं कि जो अच्छा काम करे, अच्छा विकास करे गांव को, और गांव में होना चाहिए विकास, यही स्थिति हम लोग को सोच के अभी रखे हैं, और इसी सोचते हुए हम लोग का पूरा मतदान भी करना। 12 साल बीत गया जब से गांव का सरकार है, पिछले 5 वर्ष भी किए, इस बार तो 7 वर्ष हो गया, लेकिन स्थिति जस की तस। अगर हम पीछे देख लें तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी यहाँ लोगों को नहीं मिला है। SC ST है, इनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? इसके बारे में तो हम लोग कुछ अब बोल नहीं सकते हैं, काहे नहीं हुआ विकास का, क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग कभी इसके लिए बात किए? मेरा प्रश्न ये था। इसके लिए तो हम लोग बात भी किए हैं, विधायक से भी इस बात को रखे थे, जिला परिषद को भी रखे थे, उसके बाद आवेदन भी एक बार दे चुके हैं, उसका सर्वे भी हो चुका है इस रोड के लिए, यहाँ कोटालडी मोड़ से आपका पड़रिया टाउन तक जोड़ने के लिए, मगर अब तक काम ही नहीं हो पाया। अभी और लोग हैं हमारे साथ, हम चाहेंगे कि कैमरामैन आपको दिखा दें। ये तमाम लोग इसलिए जमा हुए हैं, इन्हें आशा है कि जब हम लोग आएंगे और इस समाचार को दिखाएंगे तो पदाधिकारी संज्ञान लेंगे और समस्या का समाधान होगा। हम चाहेंगे कि ये दिखा दें, 2-2 चापानल है यहाँ, लेकिन दोनों सूखा पड़ा है। PHD विभाग के लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं, ये तमाम लोग परेशान हैं। हम ये भी निवेदन करेंगे कि हमारे कैमरामैन घुमा के पूरे जगह को दिखा दें, ताकि इससे आपको स्पष्ट पता चले कि यहाँ जो घर की स्थिति है वो क्या है। तमाम, अभी मोदी जी बोले हैं 2022 तक ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा, अर्थात पक्का घर सबको देना है। हालांकि इस अवधि को बढ़ा दिया गया है, 2024 कर दिया गया है, लेकिन आप देख लें कि उनके वादे के अनुसार कम से कम 80% तो बनना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं, 20% या 10% लोगों के यहाँ भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। ऐसे में होगा क्या?
जमजिहा पंचायत आपको शायद याद होगा, यदि आप स्मरण करेंगे कि यहाँ घोटाले के लिए भी लोग जाने जाते हैं। मनरेगा का काम हो उसमें भी आपको घोटाला मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में शायद दबे स्वर में लोग बोल रहे हैं कि जिनके पास चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है उनकी स्थिति आप देख लें। भले ही हम दावा करते हैं कि हम वैसे लोगों का ध्यान रखते हैं जो अत्यंत गरीब हैं। अत्यंत गरीब को अगर मिला रहता तो ये स्थिति नहीं रहता, जबकि SC ST के लिए विशेष सुविधा है उसे पहले यहाँ उपलब्ध कराया जाता है। अब इन तमाम समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, परंतु किसी ना किसी को तो चुनना इनकी मजबूरी रही है। अभी तक हम ये तो पूछ नहीं सकते हैं कि ये किनको मतदान करेंगे, लेकिन जो भी प्रत्याशी आते हैं उन्हें यह तो देखना ही होगा कि यदि इस बार हम सिर्फ वादा करते हैं और विकास नहीं करते हैं तो अगले बार उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और भी लोग हैं हमारे साथ। हाँ, यही बोलना चाहते हैं कि रोड अभी तक 3 बार नपवा गया, उसके बाद अभी तक मुखिया जी नापे हैं, उसके बाद बोला कि मतलब बना देंगे, आज तक कुछ समाधान नहीं किया। कभी, चूंकि आप लोग तो शिक्षित हैं, कम से कम 5 लोग तुमको दिख रहे हैं जो सुशिक्षित हैं, आप लोग कभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या कहें उपायुक्त के पास नहीं गए? जबकि आपके यहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपायुक्त स्वयं मौजूद थे, आए थे, शिकायत नहीं की आप लोगों ने? जनता दर में भी हम लोग को दिए थे, ऐसा बात नहीं है कि, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हो पाया। अच्छा, आपके अनुसार अगर हम पूछे क्या कारण देख रहे हैं आप? आपकी बात सुनी नहीं जाती है, समस्या इतनी है, पेयजल की समस्या है, घर का समस्या है, रास्ता का समस्या है, स्वास्थ्य के लिए भी एक मुद्दा उन्होंने उठाया था कि यदि कोई बीमार एकाएक हो जाए तो उन्हें ले जाने में परेशानी होती है। तो ये तमाम समस्या है, फिर भी अभी तक आपने इसके लिए किसी से बोला? मुखिया जी बोल रहा है कि फोन में अभी पैसा नहीं है, फोन में पैसा आएगा तो हम बनवा लेंगे। यही समस्या रही है। यही समस्या। अगला जो चुनाव होगा आप क्या चाहते हैं प्रतिनिधि से जो आए, क्या सोचकर आप लोग मतदान करें? अभी तो कल भी आए थे मुखिया जी के पत्नी से, बोले कि ठीक है हम लोग सोचते हैं आपको देंगे नहीं देंगे, ये तो अपना गांव का राय है। नहीं, ये मैं पर्सनली नहीं पूछ रहा हूँ किसे देना है, मेरा प्रश्न ये था कि इस बार क्या आप लोग का जहन होगा, मुद्दा क्या होगा कि जो हमारा रोड के बना के देगा, जो सुविधाएं देगी, क्या है आप लोग का मुख्य मांग क्या है? अभी मान लीजिए वोट लेने के चक्कर में सब लोग आते हैं तो ये बोला कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, लेकिन बनाने के बाद कुछ नहीं कर पाते। समस्या नहीं। क्या इसमें से कोई महिला है जो हिंदी बात कर सकती है हम लोगों के साथ? ऐसा कोई है? यहाँ के मुख्य भाषा क्या है, क्या किस भाषा में बात करते हैं? सामान्यतः ये तमाम लोग संथाली भाषा में बात करते हैं। महिलाएं हैं, ये पुरुष थे तो ये आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते थे, महिलाएं संथाली भाषा में बात करती हैं, इसलिए हम उनसे, क्योंकि संथाली भाषा मैं नहीं जानता, हम उनके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन समस्या देखिए यहाँ की जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि गांव-गांव जाकर, दूर दराज इलाके में जाकर हम आपको दिखाएंगे। यदि आप शहर से नजदीक आते हैं तो चकाचौंध मिलेगा। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो नाम के आदर्श भी हैं, लेकिन सिर्फ आदर्श ही रह गया, वहां आज तक आदर्श की सुविधाएं उन्हें नहीं मिली। लेकिन इस गांव में आइए, जिस गांव को आवश्यकता है, पेयजल नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या होगी वो तो आप समझ सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या मिलता होगा, क्योंकि एक ने तो स्वयं ही कहा कि परेशानी होती है। और घर की स्थिति आप देख लें, आप तमाम महिला की स्थिति देख लें। यदि आज भी स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव हम मना रहे हैं और ये तमाम लोग अपने हाथ में बर्तन लेकर आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का सफर करें पानी लेने के लिए, तो आप समझ लें कि हम कितना विकास किए हैं और आगे कितना करने का जरूरत है। दूसरे जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या रही है वहाँ की स्थिति। अभी के लिए हमें दे अनुमति। नमस्कार।